हेलो, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। अपने बात कर रहे हैं लेसन संख्या 2। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें ले रहे हैं अपने। थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है लास्ट का, उसमें ले रहे हैं। लवण परिवार। अब लवण परिवार से आगे की बात अपने पढ़ने वाले हैं। इसमें से हमें क्या मिलने वाला है? रासायनिक सूत्र मिलेंगे। रासायनिक सूत्र लिखिए और उनके उपयोग बताइए। पिछले साल 2022 में प्रश्न आया था, मिलान कीजिए। वो प्रश्न तो बहुत आसान है। हमें 4 नाम इधर लिखे हुए थे, सामने 4 रासायनिक सूत्र, मिलान करना था। ठीक है, उपयोग भी पूछ सकता है, बनता कैसे है, जैसे ये बात है। वो चारों रासायनिक सूत्र देखो, पहले ले रहा हूं मैं, क्या है हमारे पास। एक नंबर पर तो है NaCl। पहले सूत्र की बात आ रही है, वो हमारे पास क्या है? रासायनिक सूत्र है, वो है NaCl। NaCl रासायनिक सूत्र पहला है हमारे पास, क्या? NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसको कहते हैं। अब ये साधारण नमक है, वो बनता कैसे है, इसकी बात करेंगे अपने। हमारे पास 9 रासायनिक सूत्र आने वाले हैं यहाँ। 9 रासायनिक सूत्र में एक नंबर पर है, वो है NaCl। ठीक है। अब NaCl बनता है, देखो, HCl प्लस NaOH। तीर का निशान क्या है हमारे पास यहाँ? NaCl प्लस H2O। साधारण नमक बनता कैसे है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करने से बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसको साधारण नमक अपने कहते हैं। साधारण नमक का उपयोग वैसे खाना बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग है वो धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा बनाने में किया जाता है। देखो यहाँ 4 नाम बोल दिए गए हैं। ये नाम है वो बनाने में। कास्टिक सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब लेते हैं अपने 2 नंबर बात है, वो आ रहा है हमारे पास NaOH है। इसके बारे में बात करेंगे। इस NaOH के साथ में H2 व Cl2 का नाम भी आएगा। देखो कैसे आएगा कि अपने ये लिया है कि NaCl प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। क्या कर दी है? विद्युत धारा है वो प्रवाहित कर दी है। तीर का निशान यहाँ बनने वाला है NaOH प्लस क्या निकलने वाला है? H2 प्लस Cl2। यानी जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बनने वाला उत्पाद क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस है। इस प्रक्रिया का नाम है वो है कलोर क्षार प्रक्रिया। कलोर क्षार प्रक्रिया इसको क्यों कहते हैं? कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो बनने वाला एक तो है क्लोरीन गैस, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, के कारण इसे क्या कहते हैं? कलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं, ये बनती कहाँ है? प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस कहाँ प्रवाहित होती है? तो कैथोड पर। कैथोड पर क्या होती है? हाइड्रोजन गैस का मतलब जो माइनस टर्मिनल होता है, धन टर्मिनल होता है जिसको बोलते हैं एनोड। एनोड पर क्या होती है? क्लोरीन। और इस कैथोड के पास ही क्या बनता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब लेते हैं इनके उपयोग की बात, यानी इन तीनों के उपयोग। अपने एक बुक का डायग्राम लेते हैं, सामने देखो, और इस बुक के डायग्राम में लेके चलते हैं। बुक के डायग्राम में अपने लेके चलते हैं यहाँ से बात। ये बात अपने यहाँ से इंपॉर्टेंट सब होता है। ये देखो, ये रहा NaCl प्लस H2, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। पिछले साल 2022 में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था, क्या? कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने से 2 गैसें बनती है। उन दोनों गैसों में से एक गैस है वो तो फटफट की ध्वनि के साथ जल रही है, और दूसरी गैस है उसका उपयोग किया जाता है जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, यानी जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। एक्स व वाई को पहचानिए, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, इस प्रोसेस का, इसका नाम क्या है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो हमें इस अभिक्रिया के बात में मिल रही थी। ये देखो, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी कहाँ है? जहां हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वहीं बात होती है। चलते हैं आगे, देखो। अब आप लोगों को ये देखो पूरा डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम है वो अपने इस बार एग्जाम में रह सकता है। क्या है? देखो, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है हमारे पास। ये कैथोड व एनोड इसमें छोड़ दिया गया है। कैथोड बोलते हैं माइनस टर्मिनल को, एनोड बोलते हैं धन टर्मिनल को। धन टर्मिनल की ओर क्लोरीन गैस जा रही है। ये देखो, ये लिखे पड़े यहाँ क्लोरीन गैस के उपयोग।
जल की स्वच्छता के लिए स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, पीवीसी में किया जाता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है यहाँ, रोगाणुनाशी में किया जाता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग है वो किया जा रहा है। क्या है यहाँ? कीटनाशक सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठंडक पैदा करने के लिए, जैसे एसी व फ्रिज के अंदर सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। ये है यहाँ किसके? Cl2 के उपयोग, क्लोरीन गैस के उपयोग है वो लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का उपयोग है ईंधन के रूप में, मार्गरीन लिखा हुआ है, मार्गरीन का मतलब होता है कृत्रिम मक्खन बनाने में किया जाता है, खाद के लिए अमोनिया बनाने में, खाद बनाने में किया जाता है, N2 प्लस H2 तीर का निशान NH3 अमोनिया बनता है, तो ये बनाने के लिए। ये उपयोग पड़े हैं हमारे पास किसका? NaOH के उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, मतलब चिकनाई हटाने में किया जाता है, साबुन, अपमार्जक व कागज उद्योग में इनका क्या है? उपयोग किया जाता है। हमें कम से कम 2 उपयोग पता हो, लेकिन जैसे मार्गरीन नाम इंपॉर्टेंट आ गया है, जैसे यहाँ सीएफसी, पीवीसी नाम आए हैं, जल की स्वच्छता के लिए गैस का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, स्विमिंग पूल में जैसे क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हमें यहाँ पता रहना चाहिए। अपने पास 4 सूत्र हो गए, कौन-कौन से? एक हो गया सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक NaCl, उसके बाद में आ गया है कौन सा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आ गया हाइड्रोजन और क्लोरीन। बन कैसे रहे हैं ये और इनका उपयोग कहाँ होता है, ये 4 बात हमारी कंप्लीट। आगे देखो हमारे पास कौन सा सूत्र आ रहा है, आगे आ रहा है विरंजक चूर्ण। अब ये विरंजक चूर्ण है, इसका पॉइंट देखिए सामने यहाँ, विरंजक चूर्ण है, इसका सूत्र होता है यहाँ CaOCl2। ये देखो ये रहा विरंजक चूर्ण है, इसका सूत्र है हमारे पास CaOCl2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CaOCl डॉट, यहाँ देखो Cl ऐसे भी लिखा होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रश्न आया था 2022 के मेन परीक्षा में नहीं, अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था कि विरंजक चूर्ण का है वो रासायनिक नाम क्या है, तो हमें लिखना था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की नाम होनी थी बात। अब ये बनता कैसे है देखो, ये बनता है जब बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, यानी बुझा हुआ चूना ये है CaOH की ट्वाइस में प्रवाहित करते हैं क्लोरीन गैस, तो बनता है यहाँ CaOCl2 प्लस क्या है यहाँ H2O। कहें जी कैसे बोल के कैसे बताएंगे इसको, क्या बोलेंगे? बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस। अब ये क्लोरीन गैस कहाँ से आएगी? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने से मुक्त हुई क्लोरीन गैस कहाँ से आ रही है? जब अपने इससे पीछे वाले प्रोसेस में जो बात की थी, क्या बात की थी अपने कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। वो क्लोरीन गैस यहाँ प्रवाहित की जाती है तो बनता है क्या? विरंजक चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में होता है, लिनेन विरंजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। रासायनिक उद्योगों में उपचाय के रूप में किया जाता है, पीने के पानी को देखो जीवाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए 2014 के बोर्ड परीक्षा में आया था प्रश्न ये कि पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? 4 उपयोग दे दिए थे, हमें ये बताना था कि किस किस का उपयोग होता है। यही थे हमारी बुक में जो है वो ही उपयोग बात कर दी थी कि इसमें एक उपयोग है वो किस किस का हो रहा है। आगे लेते हैं अपने प्रश्न यहाँ, आगे बात हमारे पास यहाँ ये है, अगला पॉइंट ये है देखिए, अगला पॉइंट है हमारे पास बैंकिंग सोडा। अब ये कह रहा है कि बैंकिंग सोडा है वो बन कैसे रहा है? पहली बात तो हमारे पास ये आई है कि बैंकिंग सोडा बन कैसे रहा है। बैंकिंग सोडा बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, यानी साधारण नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया मिलकर क्या बनाते हैं? बैंकिंग सोडा, NaHCO3। NaHCO3 प्लस क्या बनता है? NH4Cl। हमसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, बैंकिंग सोडा बनता है, तो इसके साथ में दूसरा उत्पाद है वो कौन सा बनता है? तो वो बनता है नौसादर, NH4Cl बनता है, नौसादर बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इसको बैंकिंग सोडा के नाम से कहा जाता है, बैंकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कह देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसको गर्म करने पर क्या होता है, ये देखो उष्मा का मीन्स है इसको गर्म करना। इसको गर्म करते ही यानी बैंकिंग सोडा को गर्म करते ही ये धावन सोडा में बदल जाता है, Na2CO3 में तब्दील हो जाता है। गैस निकलती है यहाँ CO2, ये गैस होता है उसके फूलने का कारण।
जब हम इसको कोई व्यंजक बनाते हैं, माना स्पंज, इससे बने हुए मिठाइयां जैसे वो होती है, स्पंज होती है, ब्रेड पावरोटी जैसे है, स्पंज होने का कारण यह है CO2 एक गैस निकलती है। ये CO2 गैस निकलने के कारण क्या होता है, वो स्पंज हो जाता है। दुर्बल क्षार या लवण है, एक दुर्बल, देखो ये रहा, इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। ये देखो यहाँ एन एक दुर्बल असंक्षारक का मतलब, असंक्षारक का मतलब है कि इसको इसके खाने से हमें जलन का मीन्स इसको हम लगाते हैं तो जलन नहीं होती है। जैसे असंक्षारक क्षारीय लवण है वो कौन है यहाँ, NaHCO3 है। अब लेते हैं आगे की बात में अपने और यहाँ देखते हैं क्या है। अब इसके उपयोग की बात करेंगे अपने। उपयोग है, उपयोग कहाँ किए जाते हैं, देखो ये उपयोग है। एक तो होता है बैंकिंग पाउडर में। अब ये 2015 के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था कि बैंकिंग पाउडर के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। बैंकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग, बैंकिंग सोडा बनाने में तो होता है नमक का, जल का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया का। बैंकिंग पाउडर बनाने में उपयोग होता है बैंकिंग सोडा व टार्ट्रिक अम्ल। बैंकिंग सोडा व टार्ट्रिक अम्ल, बैंकिंग सोडा व टार्ट्रिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, बैंकिंग पाउडर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका अगला उपयोग है, वो उपयोग आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है अगला उपयोग, अगला उपयोग आ गया है, इसका उपयोग है ब्रेड, केक, पाव रोटी जैसे स्पंजी जो होती है वो बनाने में किया जाता है। एंटीसिड क्षारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसके सामान्य उपयोग की बात। अगला लेते हैं, हमारे पास है धावन सोडा यानी धोने का सोडा। धोने के सोडे का सूत्र हमारे पास क्या है, Na2CO3 यानी Na2CO3.10H2। ये देखो ये पूरा सूत्र है हमारे पास। ये कहेंगे ये 10H2O क्या है, ये हमें एक परिभाषा मिलेगी, क्रिस्टलन का जल। यानी जल कोई रासायनिक सूत्र है, उसमें क्या है, जितने अणु जल के जुड़े होते हैं उसे क्रिस्टलन के जल के रूप में जानते हैं। इसके ऊपर भी प्रश्न आया था CBSE 2022 में, हमें क्या मिले थे, जैसे ऐसे सूत्र नाम दे दिया था उसने, जैसे NaHCO3, NaHCO3, Na2CO3। अब Na2CO3 में डॉट 10H2O लगा होता है, ठीक है। उसके बाद में दे दिया था इसने CuSO4 डॉट दे दिया था, 5H2O दे दिया था। उसके बाद में दे दिया था CaSO4 डॉट 2H2O जैसे। ये देखो यार, अब इस तीन में तो जल लगा हुआ है, उसने कहा था कौन से में नहीं है, कृष्ण का जल। तो NaHCO3 बैंकिंग सोडा, सूत्र नहीं लिखे थे, नाम बोले थे, हमें सूत्र पता होना चाहिए इसके कि इसके अकॉर्डिंग है वो कृष्ण का जल रहता है। ये है धावन सोडे का सूत्र। धावन सोडे का मतलब सोडियम कार्बोनेट है, वो जल के साथ अभिक्रिया करके ये धावन सोडे के बनने की बात होगी। ठीक है, धावन सोडे का उपयोग कहाँ होता है, धावन सोडे का उपयोग साफ सफाई में किया जाता है, बोरेक्स पाउडर के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, साबुन बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ हम और पढ़ देते हैं तो इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ये देखो हमारे पास 2014 के अंदर परीक्षा में प्रश्न आया था, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो धावन सोडे का उपयोग होता है। साफ सफाई में किया जाता है, बोरेक्स सोडियम यौगिक बनाने में किया जाता है, कांच व साबुन उद्योग जैसे हैं उनके अंदर क्या है, सोडियम कार्बोनेट का, धावन सोडे का उपयोग है वो किया जाता है। आगे हमें एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ, ये आ रहा है, ये अभी जो CBSE का पेपर आया था उसके अंदर इस बात को पूछा गया था। कैसे, देखो ये एक हमें डायग्राम दे रखा है, इस परखनली में कॉपर सल्फेट को लेकर CuSO4 को लेकर गर्म किया जा रहा है। अब कहेंगे CuSO4 को लेकर गर्म कैसे, कि CuSO4 का सूत्र ये होता है, CuSO4 डॉट रहता है 5H2O। ये देखो ये रहा, गर्म कर रहा है, ये हमें यहाँ बूंद जो दिखाई दे रही है, ये जल के अणु है वो त्याग कर रहा है जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसको हीट दिया जाता है, जल के अणु सॉरी त्याग दिए जाते हैं, जल के अणु ये त्याग देता है। अगले पेज पर हमें देखो इसकी डेफिनेशन मिल रही है। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, देखो ये देखिए यहाँ, क्रिस्टलन काल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल है वो सामान्य जैसे CuSO4, Na2CO3, CaSO4, CaSO4, हाफ H2O, 2H2O, इनके अंदर क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग 5-4 फॉर्मूले जो हैं वो याद रखेंगे, जिसमें जल लगा है, एक हमें ऑप्शन में दे देगा जिसमें जल नहीं लगा हुआ, तो हमें उसकी बात करनी होगी। अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ, अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखो ये रहा, इसका सूत्र रहता है हमारे पास क्या, CaSO4 डॉट रहता है हाफ H2O। ये देखो ये रहा, CaSO4 डॉट रहता है हाफ H2O, CaSO4 डॉट क्या है, हाफ H2O की बात है
आ गई है, ठीक है। CaSO4 डॉट हाफ H2O में अब हमारे पास बात यहाँ क्या है, CaSO4 ये क्या करता है, जिप्सम से इसको कैसे बनाया जाता है। देखो एक अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं यहाँ, अभिक्रिया ये है हमारे पास, अभिक्रिया ये है कि CaSO4 डॉट 2H2O इसको गर्म किया जाता है यदि कहाँ 373 केल्विन ताप पर। क्या किया जाता है इसको, यदि 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो बनता है CaSO4 डॉट CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस एक सही 1/2 H2O बनने की बात है। ये था हमारे पास क्या, जिप्सम। इस जिप्सम को यदि हम गर्म करते हैं 373 की जगह 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, तो ये बन रहा है हमारे पास यहाँ क्या, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है। अगर अब देखो पर्सन आया था ये बोर्ड एग्जाम में, एक तो ये कह सकता है कि जिप्सम के बनने की रासायनिक अभिक्रिया, जिप्सम बनने की, और एक पीओपी बनने की रासायनिक अभिक्रिया। तो जिप्सम से पीओपी बनने की अभिक्रिया ये है हमारे पास, और पीओपी से CaSO4 डॉट हाफ H2O जो है प्लस एक से 1/2 H2O को तीर का निशान, हमें यहाँ कुछ ऐसे गर्म ठंडे की बात नहीं करनी है, 2H2O की बात है। क्या बन गया ये बन रहा है यहाँ जिप्सम। ये क्या बन रहा है, यहाँ था पीओपी लेके चले थे अपने, इसमें जल मिलते ही क्या है, ये बन गया है जिप्सम। और जिप्सम जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये जल के अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। हमसे पर्सन ये दोनों अभिक्रियाओं पर पूछा जा सकता है कि इससे क्या, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनेगा, ठीक है। अब हमें बात करेगा कि जिप्सम का उपयोग कहाँ होता है। जिप्सम का उपयोग है, एक तो हो रहा है देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, पीओपी बनाने में उपयोग हो रहा है। दूसरा हम इसका लिख सकते हैं कि जिप्सम का उपयोग खेतों में किसान करता है अपनी मृदा को क्या करने के लिए, क्षारीय बनाने के लिए। यानी किसी किसान के खेत की मृदा है, मिट्टी का पीएच मान जब कम हो जाता है, कितने 7 से नीचे की ओर रहता है, तो वो क्या करता है उसको क्षारीय बनाने के लिए, जिसको सामान्य सोरा कहते हैं अपने, जिसको सामान्य अपने क्या कहते हैं, सोरा कहते हैं। तो इस अम्लीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी में बदलने के लिए क्या करता है किसान, अपने खेत में जिप्सम का उपयोग है वो करता है। अब पढ़ते हैं अपने, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, वो होता है एक तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए। हड्डी टूटने के बाद में एक सफेद रंग का प्लास्टर जो किया जाता है, वो क्या है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। मिट्टी के खिलौने जो होते हैं उनकी सतह को चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आजकल इसका उपयोग क्या है, पेंट के रूप में, यानी सामान्य जिसको कहते हैं पीओपी कहते हैं अपने सामान्य, जैसे ऐसे करने में भी इसका क्या है, उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके उपयोग, और दूसरा हमने जिप्सम के उपयोग पढ़ लिए। लास्ट लाइन देखो, हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हमें क्या मिलती है, हमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये मिलती है, देखते हैं आप लोगों को। अंडरलाइन बुक क्यों दिखा रहे हैं कि आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन करके बुक से पढ़ लीजिए, बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है अपना काम मीन्स बहुत शॉर्ट वीडियो में अपने इसको करें। ये देखो अभिक्रिया आ गई, यहाँ हमें एक बात मिल रही है, क्या मिल रही है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का मतलब है पीओपी, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले इसको बनाया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इसलिए इसकी जगह का नाम पेरिस रखा गया है। यानी ऐसे पूछ लिया जाए कि पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, तो इसको सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। अपने ये 2 वीडियो में लेसन कंप्लीट है, अच्छे से देखिए, 6 नंबर का अपने अंक 6 का ये लेसन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक थैंक यू, ओके।